अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलिबात ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी का रिजल्ट कब आएगा? यही सवाल मेरे, आपके और हम सभी के मन में है कि वह रिजल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएंगी। खैर, सवाल जो आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या एग्ज़ाम दोबारा से होंगे, जो स्कैंडल आपको चल रहा है उसके बारे में आपको पता है। तो खैर, मैं आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र के जो परीक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, उनको अटैक कर लिया गया है। आपको उस बारे में पूरी डिटेल है। और हमारे जो महा टीईटी के एग्ज़ाम हो चुका है, और जो जो भी धांधली थी उसके अंदर, वो उसके बारे में रोज़ बरोज़ खुलासा होता जा रहा है। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको गाय बगाए हर सोर्स से वो बात पता चल रही है। महा टीईटी का एग्ज़ाम 21 नवंबर को हो गया था। फिर उसकी इंट्रीम आंसर की भी आई थी, उसमें कुछ गलतियां थी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए गया था। अब जैसा कि बताया गया था कि दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी के महीने में महा टीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। एक जो लेटर डिस्प्ले हुआ था, एक फाइनल लेटर नहीं था वो, जहाँ टेट एग्ज़ाम के ताल्लुक से बताया गया था कि फरवरी के आखिर में टेट एग्ज़ाम भी होगा और ये सारा प्रोसेस जो शिक्षक भर्ती का है ये होने वाला है। अब हो गया ये कि स्कैंडल हो गया है। फिर जो टेट एग्ज़ाम और महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की जो एग्ज़ाम है, वो एक कंपनी लेती थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है और फिर अब नई कंपनी उनसे जुड़ेंगी। तो ये सारे जो फैक्टर हुए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी यानी बुरी बात है और ये गलत हुआ है। ये सारे जो अदला बदली और ये जो सिस्टम बिगड़ा है, इसकी वजह से क्या होता रहेगा कि वो देरी होती जाएगी। कंपनी नई हायर होंगी, उनको बताया जाएगा, फिर वो अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर वो सिस्टम बनाएंगे, फिर एग्ज़ाम होगा। इन केस खुदा ना खास्ता अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाता है महा टीईटी का, तो हमने हमारे कम्युनिटी के अंदर ये सवाल भी पूछा है कि भाई क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए, हाँ या ना। मेरा ज़ाती तो ये है कि भाई किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हमको हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। मैं मेरे सोर्सेज से, आप अपने सोर्सेज से कोशिश करनी चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाते हैं तो दोबारा से फिर टीईटी का एग्ज़ाम होगा। फिर वो 2-4 महीने खींच लेगा उसका प्रोसेस के लिए। फिर वो जो शिक्षक भर्ती का प्रोसेस है वो 6-7-8 महीने लग जाएगा। फिर इस बीच अगर कोई बेचारा एज बार हो जाता है तो फिर वो रह जाएगा। तो इसीलिए अभी तो खैर महाराष्ट्र एग्जाम ने एक रिलैक्सेशन दी है 2022 तक के, कि वो एज आपकी उस वक्त की ही काउंट की जाएंगी। मगर फिर भी आपने पूरी तरीके से कोशिश करना है कि भाई एग्ज़ाम रद्द ना हो। जो पिछले सालों में टीईटी या सीटेट पास हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस साल वो शिक्षक भर्ती में लगते हैं। 2017 में वो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, या तो एग्ज़ाम दिए थे मगर टीईटी सीटेट ना होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गए थे। तो उनको उस एग्ज़ाम में मार्क भी अच्छे मिले थे मगर वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनका एक चांस चले गया उनका। तो यहाँ पर वो अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस, जो एक अंदाजन, एक जो अंदाजित जो प्लानिंग कहा था, उसके थोड़ा आगे पीछे तक प्रोसेस चल सकता है। आपको पता है, जिन्होंने पिछले बारी में प्रोसेस देखा है, एग्जाम फॉलो किया है, उनको पता है कि भाई एग्जाम हुआ, फिर वो इलेक्शन आ गए, फिर लोकसभा के इलेक्शन आ गए, फिर प्रोसेस शुरू हुआ, फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए, फिर वो ईडब्ल्यू आर मराठा आरक्षण का प्रोसेस रद्द हुआ। ये सारे झमेलों की वजह से क्या हो गया, वो भर्ती लंबते गई लंबते गई लंबते गई। फिर उसमें केसेस, फिर 50% का केसेस, फिर वो सब ऐसे केसेस में ये शिक्षक भर्ती लंबते गई। 4 साल लगभग इसको हो चुके हैं। आइंदा में ऐसा ना हो, इसलिए पूरी प्लानिंग, मैं भी खुद जब पुणे ऑफिस गया था तो वहाँ पर के जो जिम्मेदार जो ऑफिसर्स है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने जो बताया था कि ये जो जो खामियां हमको नोट डाउन हुई है, इसको हम दुरुस्त करने की आगे में कोशिश ज़रूर करेंगे। और आगे जो एक पारदर्शिता तरीके से, यानी ईमानदारी तरीके से, सिस्टमेटिक वे की वजह से किसी की गलती ना हो, तो उस तरीके से शिक्षक भर्ती ज़रूर की जाएंगी। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र करें, मैं कहूँगा रुको ज़रा, सब्र करो और टीईटी का रिजल्ट का इंतज़ार करें। टीईटी का रिजल्ट जब आ जाता है तो, और सीटेट के अभी पेपर शुरू है, तो इन सीटेट के पेपर के बाद में भी ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ध्यान रखेंगी कि भाई सीटेट के एग्जाम होने के बाद में ही टेट के फॉर्म भरे जाए, या इसका रिजल्ट आने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें
एक अच्छा रोल अदा करेंगी। ये जो देरी थोड़ी हो रही है, ये जो बच्चे सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हैं इंशाल्लाह वो भी उसमें शिक्षक भर्ती में शुमार हो जाएंगे। उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी, वो तो उनके प्लानिंग के हिसाब से ही डिक्लेयर कर देते हैं सीटेट वाले, क्योंकि उनका एक सिस्टमेटिक वे में काम होता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सिर्फ इतनी दुआ करें और इतनी कोशिश करें कि एग्जाम हमारा रद्द ना हो, क्योंकि एग्जाम अगर रद्द हो जाएगा तो ये बहुत लंबा जाने वाला है प्रोसेस। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता और हम बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। फिर भी जो हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, उन्होंने जो बयान दिए हैं अभी, जो विधान सभा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जो आमदार है, शिक्षक आमदार वगैरह, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शिक्षक भर्ती का प्रोसेस है ये बंद हो जाना चाहिए, और महाराष्ट्र में जो प्राइवेट स्कूलें हैं तो उनको ये हक दिया जाना चाहिए कि वो टीचर खुद से भर ले। वो सारा सिस्टम वो कैसा क्या रहता है आप उससे बखूबी वाकिफ है, खैर मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। मगर ऐसा हो जाता है तो जो गुणवंत, जो ईमानदार कैंडिडेट है, जो टैलेंटेड कैंडिडेट है, वो एक अच्छी स्कूलों में जाने से रह जाएगा। पवित्र पोर्टल ही एक अच्छा तरीका है और ये बहुत बेहतरीन ये सिस्टम है जिससे हमको गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में जॉब लग सकती है। तो वो जो आमदार वगैरह है वो सरकार के ऊपर में प्रेशर डाल रहे हैं, मगर हमारी जो महाराष्ट्र की मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ मैडम, अभी उनकी तबीयत खराब है, अल्लाह उनको सेहत दे। और बच्चों को जी महाराष्ट्र के जो राज्य मंत्री है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया है कि हम पूरा ये प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहे हैं और आगे भी इस तरह से प्रोसेस रहेगा कि भाई टेट एग्जाम के कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया था, ऑनरेबल कोर्ट ने, और उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए पवित्र पोर्टल के थ्रू ही ये शिक्षक भर्ती की जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सिस्टमेटिक वे में आपको मालूमात दी गई है, आप थोड़ा सब्र कर ले और इंशाल्लाह सब्र का फल ज़रूर मीठा होगा। जो कैंडिडेट 1, 2, 3 नंबर से जिनका थोड़ा रह जा रहा था, मुझे उम्मीद है वो भी ज़रूर पास हो जाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े हुए जो भी कैंडिडेट है, जब भी उनका रिजल्ट आएगा, हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, मैं उनसे अभी से कह रहा हूँ कि आपके हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मिठाई का डब्बा आप ज़रूर पास कर दे, जब पोस्ट कर दे, हमें ज़रूर भेज दे कि अगर आपका रिजल्ट जब भी आ जाएगा, या फिर अगर आपने इंटरव्यू आंसर की से चेक किए होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खैर मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।